हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग को कुछ स्पेशल पढ़ना है और वो स्पेशलिटी है मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का जहाँ तक बात है, मैथ्स का प्रॉब्लम शुरू से सबको होता है और ज़्यादा लोग मैथ्स ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चा को भी प्रॉब्लम होता है मैथ्स में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों के लिए वीडियो बना है। मैथ्स हर एक जगह पे यूज़ होता है और ये आपका पीछा कभी छोड़ेगा नहीं। तो अच्छा उपाय है कि मैथ्स को अच्छा से पढ़ें। तो होता क्या है कि गार्जियन, कोई भी गार्जियन जब देखता है तो जहाँ 5-6 तक आते आते उसको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, गार्जियन सबको जनरली। तो वहाँ पे स्टूडेंट बचने का कोशिश करता है और मैथ्स में उसको दिक्कत होने लगता है तो वो लाइटली लेता है मैथ्स को। तो जब 5 क्लास में जब हम लोग इंटीजर्स वगैरह पढ़ते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि वहीं से प्रॉब्लम अराइज होता है माइनस प्लस का। तो माइनस प्लस को हम लोग बहुत तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे अगर -5 और -5 किया जाए, -5 और -5 किया जाए तो क्या होगा? तो -5 और -5 किया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ प्रॉब्लम सबको आता है, यहीं से अराइज होता है मैथ्स का प्रॉब्लम। तो -5 और -5 तो एक तो हो गया -10 इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे आया -10? इसको दो तरीका से समझ सकते हैं। अगर ये भी उधार में है, ये भी उधार में है, तो हमको उधार ही रहेगा, ठीक है। और एक और तरीका है कि जैसे कि दोनों माइनस है तो बड़ा का भी साइन माइनस लिख ही लगा हुआ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। वही अगर -10 + 18 रहा तब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे अगर उधार और नगद को समझें तो 10 रुपया आपको उधार में है, 18 रुपये नगद है। सधाने के बाद 8 रुपये बचेगा। तो प्लस तो लिखाता नहीं है, +8 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसका साइन कौन किसका बड़ा है? 18 का बड़ा है। 18 में प्लस लगा हुआ है, इसीलिए प्लस साइन लगा, लिखते नहीं है। 18 में से 10 गया तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हुआ आपको बेसिक मैथ्स का। नंबर लाइन, नंबर लाइन में अक्सर जैसे 3/4 को प्लेस करना है नंबर लाइन में, तो कैसे प्लेस करेंगे? तो नंबर लाइन भी को भी जानना जरूरी है। ये भी सब मिस कर जाता है। जैसे कि ये हमारा नंबर लाइन है और 3/4 मतलब ये 1 से भी छोटा है। इसको हम जैसे ही 2 पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको 4 पार्ट में बांटना हो, चूंकि डिनोमिनेटर में 4 है, 3 पार्ट बांटेंगे। 1 2 3 4 पार्ट हुआ। इसका तीसरा भाग लगेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 3/4। तो ये स्टार्टर रहता है मैथ्स का। और यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगता है। उसके बाद जस्ट इंटीजर्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा जो होता है ये बहुत कोड है मैथ्स का। एलजेब्रा में कोड है, जैसे कि इसमें वेरिएबल सब होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। इसको सब समझ नहीं पाता है क्या होता है, तो इसको माना जाएगा ये सब अननोन क्वांटिटी मतलब अज्ञात राशि है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है। ये एक्स 5 kg हो सकता है, ये एक्स 5 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाई कुछ भी हो सकता है, ये जेड कुछ भी हो सकता है। ये तो वेरिएबल्स है, वेरी करेगा। तो इस अब जब वेरिएबल्स का है तो लाइक ऑनलाइक आता है, तो एक्स के साथ एक्स ही जुटेगा और वाई के साथ वाई ही जुटेगा। एक्स प्लस वाई नहीं हो सकता। इसका सेम आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें आपको अलजेब्रा में नियम सब पढ़ना है। लेकिन इनटू में क्या होगा? एक्स इंटू एक्स करेंगे तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, ऊपर पावर होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इनटू में कुछ अलग होता है, डिवीजन में अलग होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में लाइक ही टर्म ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। ये बहुत बेसिक है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन मैथ्स का बहुत बिजी कोड है और इसको समझना होगा। और इसको समझने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये 6 से शुरू होता है अलजेब्रा। और 6 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ से वो मैथ का तय करता है। बहुत सारे गार्जियन सब समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम आता है तो ट्यूशन लगवाते हैं। लेकिन अलजेब्रा हो गया या इंटीजर्स हो गया या और कोई चैप्टर आता है, जैसे जियोमेट्री में आपको पैरेलल लाइंस वगैरह सब आएगा 7th क्लास 8th क्लास में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। तो मैथ्स का पहला नियम आपको ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, फुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए और जितना मैक्सिमम टाइम है मैथ के लीजिए। मैथ्स पे जरूरी है लेना, क्योंकि और सब्जेक्ट तो आप याद कर लीजिएगा, साइंस कुछ समझने वाला है, लेकिन मैथ्स को आप याद नहीं कर सकते। मैथ्स को आपको बनाना ही होगा और लगातार बनाने से ही वो आपका क्लियर होगा।